Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. We are studying law of evidence and now next question is what do you understand by the competent witness? एक competent witness कौन होता है? उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या एक हस्बैंड और वाइफ जो है कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं अगेंस्ट ईच अदर इन द क्रिमिनल केसेस, तो ये आपको पढ़ना है। तो देखिए, इसके अलावा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक डम पर्सन की कॉम्पिटेंसी को बताइए। क्या एक जो बहरा और गूंगा जो पर्सन है, क्या वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है? क्या वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट और हस्बैंड अपने वाइफ के अगेंस्ट जो है सिविल और क्रिमिनल मैटर में एक दूसरे के अगेंस्ट विटनेस हो सकते हैं? क्या एक माइनर जो है, क्या वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है? क्या वो कोर्ट में आके गवाही दे सकता है? यही आपको पढ़ना है। देखिए, विटनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एविडेंस लॉ में, और विटनेस के बेसिस पे ही, गवाही के बेसिस पे ही, एविडेंस के बेसिस पे ही जो है किसी केस को जो है कोर्ट जो है किसी नतीजे पे पहुंचेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि विटनेस कौन होगा और उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होगी। हु इज द कॉम्पिटेंट विटनेस? जनरल परसेप्शन इज दैट विटनेस इज अ पर्सन हु हाई करेक्टर। जनरली ये माना जाता है कि जिसका हाई करेक्टर है वो ही जो है एक अच्छा विटनेस हो सकता है। हमारी मनुस्मृति में भी इसके बारे में मेंशन कर रखा है that the competent witness according to the मनुस्मृति witness must be always be a moral conduct। witness जो है उसकी एक नैतिकता होनी चाहिए। a duff, a deaf, a old age, intoxicated, lunatic, cruel, thief, पेशेंट, सन्यासी जो हैं, ये सारे बंदे जो हैं गुड विटनेस नहीं हो सकते हैं। लेकिन एज पर अगर हम लॉ देखें तो सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बताता है कि कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होगा। ये स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर सच पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू गिव विटनेस, हु आर कॉम्पिटेंट विटनेस। तो जो पर्सन जो है एक कॉम्पिटेंट, एक विटनेस देने के लिए कॉम्पिटेंट है, वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। यही जो 118 में जो है बोला गया है। एक पर्सन जो कि विटनेस देने के लिए कॉम्पिटेंट है, उसी को हम क्या मानेंगे? एक कॉम्पिटेंट विटनेस यहाँ पे मानेंगे। All persons shall be competent to testify unless the court consider that they are prevented from understanding the question put to them। सारे पर्सन होंगे वो कॉम्पिटेंट हैं टेस्टिफाई करने के लिए, साक्ष्य देने के लिए, विटनेस देने के लिए, गवाही देने के लिए, अनलेस कोर्ट कंसिडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम। हालांकि अगर कोर्ट को ये लगता है कि उससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उनका एक रीजनेबल आंसर दे रहा है, जो क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो किस भी एज का हो, टेंडर एज का हो, एक्सट्रीम ओल्ड एज है, डिजीज़ उसको है, वेदर बॉडी ऑफ माइंड किसी भी तरीके की है, किसी तरीके उसको कोई इंजरी है, लेकिन अगर जो क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं उनका वो एक रैशनल और तार्किक उत्तर जो उसका दे रहा है, तो हम इसको क्या मानेंगे? एक कॉम्पिटेंट विटनेस वहाँ पे मानेंगे। तो ये यहाँ पे बोला गया है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑल दोज पर्सन आर कॉम्पिटेंट विटनेस। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सभी पर्सन जो होंगे वो कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे अगर आर कॉम्पिटेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू दैम। जो क्वेश्चन उनको पूछे जा रहे हैं वो उनको अंडरस्टैंड कर रहा है, एंड कैन गिव रैशनल आंसर टू सच क्वेश्चन, और उनका जो है एक तार्किक आंसर जो वहाँ पे दे रहा है। तो सभी पर्सन, चाहे वो माइनर है, चाहे वो डीफ है, चाहे वो डम है, कोई भी है, एक जो है एक कॉम्पिटेंट विटनेस वहाँ पे हो सकता है। दस एज पर द सेक्शन 118 द ओनली क्राइटेरिया फॉर द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इज कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू देम एंड गिव रैशनल आंसर टू इट। वन बाय वन सभी की जो कॉम्पिटेंसी चेक कर लेते हैं। तो माइनर पर्सन, तो एज पर अभी आपने देखा कि माइनर पर्सन के लिए क्या रूल होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। आपने देखा सेक्शन 118 की माइनर कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, लेकिन क्वालिटी क्या होनी चाहिए? जो क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है वो उसको समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, और दूसरा उसका रैशनल आंसर दे रहा है। तो ये कोई डेफिनेट एज नहीं है। लॉ, एविडेंस लॉ कोई डेफिनेट एज जो है कॉम्पिटेंट विटनेस की नहीं बताता है। कंडीशन यहाँ पे ये बताई गई है कि जो पर्सन जो उससे पूछा जा रहा है वो उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहा है और उसका रैशनल आंसर दे रहा है, तो पर्सन ऑफ एनी एज जो है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस वहाँ पे हो सकता है। मूव दत्तू वर्सेस स्टेट 1954 पंजाब, 5-year-old girl made a statement before the court as a witness that her stepmother pushed her and her 3-year-old sister into the well। 5 साल की लड़की ने कोर्ट में स्टेटमेंट दी एज ए विटनेस, एक साक्षी, कि उसकी स्टेप मदर ने उसको और उसके 3 साल की बहन को जो है कुएं में फेंका था। तो अब ये क्वेश्चन पैदा हुआ कि क्या ये कॉम्पिटेंट टेस्टिफाई है, क्या एक कॉम्पिटेंट विटनेस है? कोर्ट ने माना कि टेंडर एज भी एक कॉम्पिटेंट, टेंडर एज का बच्चा, एक छोटी एज का बच्चा भी जो है एक कॉम्पिटेंट विटनेस यहाँ पे हो सकता है। प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केसेस में एक मर्डर केस था जहाँ पे विटनेस वाज गिवन बाय द 14-year-old यंगर ब्रदर ऑफ द डिजीज, जहाँ पे 14 साल के एक
छोटे भाई ने अपने बड़े भाई जो कि मर चुका है उसके बारे में स्टेटमेंट दी। इट वॉज सेड दैट द माइनर कैन नॉट बी कॉम्पिटेंट विटनेस। यहाँ पे ये बोला कि माइनर जो है कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसको एविडेंस को सिखाया भी जा सकता है, मतलब उसको कोई उसको डरा धमका के या उसको पहले से क्या बोलना है ये बोल के विटनेस ले सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने इसको एक कॉम्पिटेंट विटनेस वहाँ पे माना। रतन सिंह वर्षी दल सुख भाई नायक वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केसेस में भी ऐसा ही हुआ। माइनर पर्सन का जो एविडेंस जो है वो जो है एक वैलिड विटनेस मानी जाएगी अगर वो सारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड वहाँ पे कर रहा है। तो वाइट लीच वर्सेस बैरिस्टर, इस केसेस में यही बोला गया, इफ द माइनर पोजेस सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओथ देन ही विल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। अगर माइनर जो है सफिशिएंट नॉलेज है कि क्या हुआ है, उसकी नेचर क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस को समझता है, तो एक वो विटनेस हो सकता है। दूसरा डम्प विटनेस, जो बहरा यहाँ पे है, सेक्शन 119 ऑफ द एविडेंस एक्ट प्रोवाइड फॉर द एविडेंस ऑफ बाय डम्प विटनेस अकॉर्डिंग टू इट अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक, जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता है, क्या वो विटनेस दे सकता है? अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक मे गिव हिज स्टेटमेंट इन अदर मैनर इन विच ही कैन मेक इंटेलिजिबल एज बाय राइटिंग और बाय साइन, बट सच राइटिंग मस्ट बी रिटन एंड साइन मेड इन ओपन कोर्ट। तो एक विटनेस जो कि बोल नहीं सकता है वो भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है अगर वो जो है किसी और तरीके से लिख के या इशारों से जो है वहाँ पे अपनी जो है स्टेटमेंट को दर्ज करा सकता है, लेकिन ये जो वो जो है जो भी वो कर रहा है वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए। एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम्ड टू बी द ओरल एविडेंस, और इस तरीके से किया हुआ इशारों से किया हुआ एविडेंस या लिख के दिया एविडेंस उसको भी हम क्या बोलते हैं? ओरल एविडेंस वहाँ पे बोलते हैं। बट इफ द विटनेस इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, देन अगर उसको वर्बली आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, वो सुन नहीं पा रहा है, तो असिस्टेंट ऑफ द इंटरप्रेटर, एक जो व्याख्या करने वाला होता है, स्पेशल एजुकेटर की असिस्टेंट वहाँ पे ली जा सकती है उसकी स्टेटमेंट को दर्ज करने के लिए। सो एक डम्प विटनेस भी जो है कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो विटनेस दे ओपन कोर्ट में दे, या तो वो बाय राइटिंग दे या फिर बाय साइन दे। अब ल्यूनेटिक यहाँ पे क्या है? ल्यूनेटिक कैन बी कॉम्पिटेंट विटनेस ओनली व्हेन 118 यही बोलता है कि ल्यूनेटिक भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है अगर वो जो है जो उससे पूछा जा रहा है वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, उसका रैशनल आंसर वहाँ पे दे रहा है। A lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from the understanding। अगर कोर्ट ने उसको जो है ल्यूनेटिक मान रखा है और वो चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो फिर वो एक विटनेस नहीं हो सकता है। क्या हस्बैंड वाइफ अगेंस्ट ईच अदर जो है विटनेस हो सकते हैं? सेक्शन 120 के बारे में बोलता है, इन ऑल सिविल proceedings the parties to the suit, the husband or wife of any party to the suit shall be competent witness. In the criminal proceeding against any person, the husband or wife of such person respectively shall be competent witness। तो यहाँ पे ये बोला है कि चाहे सिविल मैटर हो, सिविल मैटर में जैसे शादी ब्याह के मामले हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो हस्बैंड जो है अगेंस्ट वाइफ विटनेस हो सकता है और वाइफ जो है वो अगेंस्ट हस्बैंड विटनेस हो सकती है। ये ऐसा इसलिए विटनेस इनके नहीं मानने का रीज़न ये है कि क्या ये जो है हमेशा एक दूसरे के विरोधी होंगे, तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट ही स्टेटमेंट देंगे, लेकिन कोर्ट ये मानता है कि ये एक कॉम्पिटेंट विटनेस यहाँ पे हो सकते हैं, चाहे वहाँ पे मैटर सिविल मैटर हो चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो। तो यहाँ पे ये बता रखा है सेक्शन 120 के अंडर, इन सिविल proceedings the parties to the suit and the husband or wife or any party to the suit shall be competent witness to give evidence in that suit। तो सिविल केसेस में जो है हस्बैंड वाइफ जो है कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकते हैं, इतना ही आपने बताना है। और क्रिमिनल केसेस में भी इफ हस्बैंड इज अक्यूज, अगर हस्बैंड जो है वो अक्यूज है, आरोपी है, तो वाइफ उसके अगेंस्ट एक विटनेस हो सकती है, और अगर वाइफ वहाँ पे आरोपी है तो हस्बैंड उसके अगेंस्ट एक कॉम्पिटेंट विटनेस यहाँ पे हो सकता है। तो जैसे डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस है, तो इस केस में और अडल्ट्री के बेसिस पर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज होनी है, तलाक वहाँ पे होना है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों जो है एक दूसरे के अगेंस्ट जो है विटनेस हो सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। सो दिस इज़ द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, जहाँ पे यही बोला गया है सेक्शन 118 के अंडर कि कोई भी पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है अगर उससे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ही इज अंडरस्टैंडिंग दैट क्वेश्चन और गिव अ रैशनल आंसर टू दैट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।